नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्रिप्टो करेंसीज के हम एक खास शो को आपके सामने लेके आते हैं कॉइन डीसीएस से मिलकर। आज मेरे साथ उपेंद्र जी हैं जिन्होंने हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही वैभव भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम एक फ्यू पॉइंट लेंगे। वैभव और उपेंद्र, आपको ध्यान होगा नए साल के कार्यक्रम में आप दोनों हमारे साथ जुड़े थे। उपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ और अभी आपसे हम चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन इन बिटवीन जरा स्क्रीन दिखा दूं, बीटीसी इथेरियम दोनों के प्राइस दिखा देते हैं और साथ ही साथ फिर जरा इसके बारे में चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर इस समय आप बीटीसी को देख पा रहे हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं जरा अगली स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसके अंदर हम आके अब ट्रेड देखते हैं कि इसके अंदर पैटर्न, ऑलमोस्ट पैटर्न किस तरह के बन रहे हैं या कैसे अपने को देख रहे हैं। देखिए 27 लाख हम वापिस से आ गए। जो हमको एक डिप चाहिए था या एक जो रिट्रेसमेंट्स थी वो हमने आपके सामने फिबोनाची लगा के की थी। आपको ध्यान है हमने फिबोनाची लगाई थी 15 लाख से लेकर 32 लाख के बीच बीच में। ये सारे डिप्स हमने कैलकुलेट आपके सामने किए थे, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख भी रहे होंगे तो। खैर एनी हाउ, ये हमने वीवैम पे एक साथ में लगा रखा है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी वीवैम को यहाँ से 1 मिनट के लिए रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मेरे को वीवैम की इस समय कोई खास बड़ी जरूरत है। मैं इसको थोड़ा बाद में देख के मैं इसको एक बार डिलीट कर दूंगा, बट कर ही दीजिए। ठीक, अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक चार्ट्स में, बहुत बेसिक चार्ट्स पे आते हैं। एक अच्छा मोमेंटम हमको वापस से जनरेट होता दिख रहा है। ये अगले चार्ट मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है। मैं इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं डाल रहा, क्योंकि इंडिकेटर्स हमारे मेहमान आपको लेवल्स के तौर पर बताएंगे, तब हम आपके सामने कैलकुलेशन में डालते जाएंगे। ठीक, ओवरऑल जो हमको एक बेस चाहिए था यानी कि टिप चाहिए था वो हमको मिल गया और उसका हम पुल बैक में आ गए। इसी तरह से एक बार हम इथेरियम के चार्ट को भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमने कैलकुलेट की है, बार बार आपको बताई हुई है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों के बारे में समझते होंगे तो मैं बार बार रिपीट उसमें नहीं जा रहा। 7% की तेजी, $1676 तक इथेरियम आ चुका है। एक और चीज हम आपको क्लियर कर दें कि इथेरियम और बीटीसी का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं था, यानी कि जिससे बीटीसी करेक्ट हो रहा था तो इथेरियम के अंदर भी खास बड़ी करेक्शन नहीं थी। ये इथेरियम का एक हमने जो आपके सामने पहले ड्रॉ किए थे लेवल्स, एक वेज एक ड्रॉ की थी, वो आपने देखी होगी, और उस वेज का एज का एक्चुअली और उसका हमको ब्रेकआउट मिला। इससे पहले हमने सारी फिबोनाची वगैरह लगा लोगों के आपके सामने चार्ट रखा हुआ है। ये मैंने अभी बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, तो हमने इन सारी चीजों को ऑलरेडी किया। हमने फिबोनाची लगाई कहां से थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। 700 से लेके 1400 के बीच में हमने अपनी फिबोनाची को लगा रखा था। उनको सपोर्ट मिले, जिसको हमने कहा अपॉर्चुनिटी 1, अपॉर्चुनिटी 2 और अपॉर्चुनिटी 3। आप यकीन नहीं मानेंगे, तीनों अपॉर्चुनिटी पे हमको माल मिला, और वो माल जो तीसरी अपॉर्चुनिटी थी वो हमारी लास्ट थी, और उसके बाद फिर से इथेरियम ने मोड़ के नहीं देखा कभी। 1080 का इथेरियम था, ये हमने आपके सामने आज नहीं ड्रॉ किया। उपेंद्र जी आप भी देखिएगा, हमने आज ड्रॉ नहीं किया। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी 1, ये अपॉर्चुनिटी 2 थी, ये अपॉर्चुनिटी 3 थी, जो हमने फिबोनाची की हेल्प से निकाली थी। क्योंकि देखो फिबोनाची बेहतरीन टूल है, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो तब इस्तेमाल जब होता है जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट दिखा चुके होते हैं। उसको बीच में मत लगाइएगा कभी भी। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा इस चीज को, इसलिए मैं चाहता हूँ जो मैंने समझ लिया तो कम से कम आपके साथ भी मैं शेयर कर पाऊँ। फिबोनाची वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट होना चाहिए। जैसे आप 700 से 1400 लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं, उसके बाद आप फिबोनाची को लगा रखे। ठीक, बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली 1 2 3, वेज बना, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप सॉरी डाउनवर्ड आपका गैप हो गया, अपवर्ड भी आपका गैप है, लेकिन ये स्क्वीज होगा। जहां से आप शुरू कर रहे थे देखिए कितना ब्रॉड है, और कम हुआ और कम हुआ, एक स्क्वीज हुआ, या तो ब्रेक डाउन मिलता है तो ब्रेकआउट मिलता। वॉल्यूम पैटर्न फिबोनाची सबकी हेल्प से ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन का लेवल भी मैंने आपको बताया था, वो था 1430 से लेकर 1450। आप उसके बाद का मूवमेंट देखिएगा 1440 से 1450 ब्रेकआउट होने के बाद, क्या जबरदस्त मूव।
मार्केट के अंदर आया और आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स की हेल्प से आज 1650 USD तक हम पहुंच गए। सबका टारगेट 2000 है। उपेंद्र से भी पता करते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है। उपेंद्र, आपने ये चार्ट देख ही लोगे इथेरियम के। आई होप सो कि हम जितनी कोशिश कर पा रहे हैं अच्छे से अच्छा एनालिसिस करके आप सबकी हेल्प से वो दर्शकों तक रख ही रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है, इसके पीछे के फंडामेंटल्स क्या है। और आपको पता, जब आप हमारे साथ नए साल में जुड़े थे तो हमने कहा था कि इंडिया का पहला ऐसा शो है जहाँ पे लर्निंग और अर्निंग का कंसेप्ट है। नहीं तो क्या होगा, या तो आप सिर्फ सीख रहे होंगे या तो आप सिर्फ ट्रेड कर रहे होंगे। ये हमने ऐसा कॉम्बो बनाया कि यहाँ सीखो भी और ट्रेड भी करो बैक टू बैक। तो सर उपेंद्र जी, एक बार आपका इथेरियम पे रहा, बाद में मैं बीटीसी पे आऊंगा। Okay, so can I share my screen here? श्योर सर, श्योर। Okay. Okay, so यहाँ पे मैं दो चार्ट्स दिखाना चाहूंगा। Are you able to see my screen? श्योर सर, आपकी स्क्रीन को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ट्स है। सबसे पहले इथेरियम यूएसडीटी का चार्ट है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे, मैंने यहाँ पे फिब लेवल लगाया है, मैं वीकली पे लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वीकली पे जब मैंने फिब लेवल लगाया तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट आ रहा है क्लियरली 2275 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसा कि आपने बोला कि ये जो फिब लेवल आपका जो लगता है हमेशा तब लगता है जब स्ट्रेच्ड आउट होती है मार्केट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट स्ट्रेच्ड आउट है, राइट। तो ये सबसे पहले एक यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, इसने बहुत प्यारा यहाँ पे जो है यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे बहुत जबरदस्त लेवल पे इसने कंसोलिडेशन करी है, ये देखिए। तो जब इसने इसको ब्रेक किया है, ये बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो अगर मैं इसको वीकली पे ले जाऊंगा और इसको जूम आउट करूंगा तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम यहाँ पे 2200 से लेके 2300 तक होना चाहिए, राइट। तो इस एरिया के सराउंडिंग तक इसका जो टारगेट होना चाहिए, बिकॉज ये अभी ऑलरेडी प्राइस डिस्कवरी में जा चुका है और अभी पूरा आसमान खाली है, ठीक है। यहाँ तक इसका अगर ये इसको ब्रीच करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो होना चाहिए वो सीधा 2.272, दैट इज समवेयर अराउंड 2800 टू 3000 के आसपास होना चाहिए। बिकॉज जरूरी नहीं होता है कि एग्जैक्टली इसको ये प्ले करे, तो इससे पहले भी ये वहां से रिजेक्शन ले सकता है। तो अभी मेरे को जो लग रहा है कि इसकी जो कंटिन्यूएशन है ये यहाँ तक रहेगी। अब मेरे को ये क्यों लग रहा है यहाँ तक जाएगा, आई एम बुलिश कि ये 2800 तक जा सकता है। ऐसा क्यों है, मैं अब आपको इथेरियम बीटीसी का चार्ट दिखाता हूँ। ये इथेरियम बीटीसी वीकली लेवल। सो मैं एक चीज में आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। मान लो कोई फ्रेश इन्वेस्टर आता है या जो पहली बार कॉइंस में ट्रेड कर रहा है, जिसका बहुत पास्ट एक्सपीरियंस इक्विटीज का हो सकता है बट कॉइंस का नहीं है, उसको किस पेयर में देखना चाहिए? उसको यूएसडीटी के पेयर में देखना चाहिए, उसको बीटीसी के पेयर में देखना चाहिए, उसको इंडियन है तो आईएनआर के पेयर में देखना चाहिए? उसका पेयर क्या होना चाहिए? एक कंफर्टेबल पेयर क्या होना चाहिए? क्योंकि आप देखो, आप बीटीसी में देखोगे, यूएसडीटी में देखोगे, आईएनआर में देखोगे, इनफैक्ट तीनों में मोमेंटम तक अलग अलग है। तो एक 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 कुछ ना उसको ऐसा होगा ना कि हाँ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमको आईएनआर ही देखें या तो हम यूएसडीटी देखें। मेरे को लगता है कि शायद यूएसडीटी वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग होगा जिसमें देखा जा सकता है। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए, फिर अपने को वो चार्ट दिखाइएगा बीटीसी का। देखिए, मैं अक्सर अपने इन्वेस्टर्स को यही बोलता हूँ कि उनका लाइक टारगेट क्या है। मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ उनका टारगेट लॉन्ग टर्म है, लेट्स से नेक्स्ट 2 years, 3 years, 5 years, या उनका टारगेट नेक्स्ट 6 months है, या मे बी उनका टारगेट अभी एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म, मे बी नेक्स्ट 1 month और 2 month में उनको कुछ अचीव करने का है। तो अगर आप मेरा टारगेट 1 महीने से लेके 6 महीने तक का ही है तो फिर आप उसमें क्या बोलते हैं? राइट तो अभी क्योंकि टारगेट जो उनका अगले 1 महीने से 6 महीने का टारगेट है, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि अभी इथेरियम काफी बुलिश है और प्राइस डिस्कवरी में निकला हुआ है, तो कुछ क्विक मनी बनाई जा सकती है, राइट। यहाँ पे तो उस केस में यहाँ पे मैं उनको टारगेट यूएसडीटी टर्म्स में ही डिफाइन करने को बोलूंगा, ठीक है ना। तो अगर इनको लॉन्ग टर्म सोचना है तो आई वुड रेदर से कि प्राइस मैटर नहीं करता है, उस केस में ये प्राइस भी इतना ज्यादा अभी नहीं है, बिकॉज कई सारे इन्वेस्टर्स अभी भी बोल रहे हैं कि ये बहुत बढ़ गया है, इस प्राइस पे मैं नहीं बाय करूंगा। मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली 6 months के टारगेट में ये प्राइस ज्यादा हो सकता है इसके बाद मे बी 2000 पे या 2300 के आसपास अपना टॉप बना के यहाँ से करेक्शन ले ले,
ठीक है, जब एंटायर मार्केट एक बार अगर करेक्शन लेने की सोचे तो, राइट। लेकिन जस्ट इन केस की, क्योंकि ये बुल मार्केट है और अभी क्विक बक्स बन सकते हैं, तो इसमें आई वुड प्रेफर देम कि वो एक बार अपना वहां पे एग्जिट लेके दोबारा से नीचे एंट्री ले सकते हैं। बट अगर इनका टारगेट है अगले 2 साल का, तो मेरे हिसाब से अभी भी प्राइस कुछ नहीं है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि अभी इसने जस्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का मतलब ये है कि अभी तो स्टार्ट हुई है गेम। अभी तो अभी तो अगर हम फंडामेंटली देखें, रिटेल तो भी एंटर किया ही नहीं है। अभी तो इंस्टीट्यूशंस है जो एंटर कर रहे हैं, अभी तो इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली एंटर नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो अभी तो वेव चालू हुई है, अभी तो बीटीसी अब आपका स्टिल 38,000 पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो अपना 2x भी नहीं है आज की रेट में अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, प्लीज प्लीज बोलिए। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल बाकी है लॉन्ग टर्म सिनेरियो में, क्योंकि ये बहुत कम टाइम फ्रेम में बीटीसी और इथेरियम ने अपना राइज लिया है। तो देयर इज अ चांस कि अगले 6 महीने में कुछ करेक्शन भी देखने को मिले, तो आप अपना रिस्क फैक्टर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, तो आप कुछ अपने एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना प्लान करके चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सेफ बाय है अभी भी, बिकॉज आप इस प्राइस पे अगर बाय करते हैं तो आप अपना टारगेट कम से कम इथेरियम का $5,000 लेके चलिए, ठीक है। मार्केट बोलने को 20,000 भी बोल रही है, 10,000 भी बोल रही है, बट अगर मैं कंजर्वेटिव लेवल पे बोलूंगा तो 5,000 तो बंदा सोच के चल सकता है, राइट। इसी तरह से बीटीसी का टारगेट बंदा अपना आराम से ज्यादा नहीं तो $60,000 to $80,000 तक तो लेके चल सकता है कंजर्वेटिव लेवल पे, ठीक है। तो अगर आप इथेरियम बीटीसी का चार्ट यहाँ पे देखोगे, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इथेरियम बीटीसी का चार्ट देखिए, इसने जो इतने लंबे कंसोलिडेशन फेज से निकला है यहाँ से, अब ये कंसोलिडेशन से निकलने के बाद इसका जो अब यहाँ पे भी जो इसका एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, वो यहाँ तक आ सकता है 0.058, राइट। तो अगर 0.058 को भी ब्रेक करता है ये इसका जो है, राइट, अगर इसको भी ये ब्रेक करता है, जो कि मुझे लग रहा है कि हाईली लाइकली है, जिस हिसाब से इसने कंसोलिडेशन करी है और जिस हिसाब से यहाँ से ये कॉन्टिन्यूशन स्टार्ट हुआ है। अगर ये एक इंडिकेटर है मैं जो यूजुअली यूज करता हूँ, ये काफी हेल्पफुल रहता है मेरे लिए पर्सनली, इसको स्क्वीज मोमेंटम बोलते हैं। अभी तो ये देखो अभी स्टार्ट हुआ है, जिस हिसाब से ये स्टार्ट हुआ है, तो आई वुड रेदर से कि ये अगर यहाँ से ये इस तरह से अगर ब्रेक करता है, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा आगे कंसोलिडेट हो, राइट, यहाँ से कंसोलिडेट होकर फिर इसका नेक्स्ट टारगेट अपसाइड रहना चाहिए। तो इसको अगर जूम आउट करूंगा, यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट होना चाहिए वो 0.084 तक होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आज भी कोई एंटर करता है बीटीसी के कंपैरिजन में, अगर किसी को देखना हो तो वो आराम से यहाँ से 2x दिख रहा है, बड़े आराम से, क्लोज टू 2x आई कैन से, राइट। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ बीटीसी एंड इन टर्म्स ऑफ इथेरियम यूएसडीटी व्हेन आई एम ऑलरेडी टॉकिंग कि यहाँ तक ये 3,000 तक दिख रहा है एज पर फिब लेवल, बिकॉज पहला इसका टारगेट ये रहेगा 1.618, उसके बाद 2.272 रहेगा। दैट मीन्स कि अगर ये इथेरियम यहाँ तक जाता है और बीटीसी यहीं तक कंसोलिडेट करता है, लेट्स से बीटीसी आपका 42,000 तक ही अपना जो है ये अभी टॉप बनाता है, यहाँ से फिर से अगर ये गिरने की कोशिश करे, व्हाट इफ आई मीन ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगले कुछ दिनों में ही इथेरियम अपना जो है ये मे बी 2x बना दे, राइट। तो बाकी मार्केट देखेंगे, बाकी के हिसाब से पता लगेगा। दिस इज माय व्यू, राइट। इस बीच में आपसे ना बीटीसी के चार्ट भी आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बार आप शेयर करके वो भी दिखाना, लेकिन वैभव मेरे साथ कनेक्ट हो गए। वैभव से एक फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे को पता करना है। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही, बट नाइस टू हैव यू ऑन द शो। वैभव, बजट से ठीक है, हम लोग ये कह रहे थे कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है और वो प्राइवेट करेंसीज को बंद कर देंगे। वजीरेक्स के जो फाउंडर मेंबर है उन्होंने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया एक दिन पहले, वो हम देख भी रहे थे, मैंने भी पार्टिसिपेट किया कि डोंट बैन द क्रिप्टोस। हाँ, तो वो भी सब चला, सब कुछ ठीक हुआ, मैम ने कुछ बोला तो नहीं। क्या बजट के बाद भी बोला जा सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब बोलना जा सकता है कि नहीं, पहले उससे पहले हमें ये देखना है कि हमें गवर्नमेंट डेफिनेशंस क्लियर करवानी है कि उन्होंने जो कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, उसकी डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं की उन्होंने, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसीज पहली बात तो प्राइवेट होती नहीं है,
उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कुछ बोल रही है कि अपनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट करते हैं, तो क्या ये इस सिनेरियो में बोल रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज के जो कंपनीज है या जो स्टार्टअप जो इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें प्रोहिबिट करेंगे, या जो एक्सचेंजेस सर्विसेज दे रहे हैं या जो टोकन्स यहाँ पे जो इंडिया की तरफ से हैं उन्हें प्रोहिबिट कर रहे हैं? तो ये डेफिनेशन पहले गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए कि क्या वो गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आता है तो मुझे जो लग रहा है, जो जैसे कि मैंने पहले एक कॉल पे भी कहा था, अभी के साथ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाने के इसमें सोच सकती है, कोई टैक्स स्ट्रक्चर, एक डेडिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर सोच सकती है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। जो बिल जो है प्रोहिबिट जो करने की बातें हैं, तो अगर इसमें दो चीज, एक पॉजिटिव भी है कि गवर्नमेंट अपना प्लान कर रही है कि अपना 1.5 लाख INR निकाले, अपनी INR की क्रिप्टो पेयर निकाले। तो अगर ये INR की तरफ देख रही है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे और कहीं ना कहीं ये मास अडॉप्शन की तरफ भी देख रहे हैं इसको। हालांकि उनको जो डर है कि क्रिप्टो करेंसीज के इलीगल यूजेस का उसको लेके, ये ठीक है, ये उनका कंसर्न करेक्ट है, बट इसके ऊपर इंडस्ट्री के लोग जो है, जितने भी इंडस्ट्री हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं, वो उनके साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड उसके अलावा डिस्कशन करने के बाद उसके बाद एक बिल या जो भी आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं वो उसके बाद करना चाहिए, लाइक विदाउट इन्वॉल्विंग द क्रिप्टो इंडस्ट्री लीडर्स इनटू इट। आप अपने मन से कुछ बनाते हैं तो उसका मतलब नहीं बनता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मैं अभी आपके पास वापस लौट के आता हूँ, लेकिन उपेंद्र, एक बार मेरे को आप BTC का चार्ट भी दिखाएं, जैसे आपने इथेरियम का दिखाया, और एक बार मेरे को ना BTC का भी अगले 1 से 1.5 महीने का एक व्यू पॉइंट दीजिए आप। एक बार अगर आप मेरे को BTC का चार्ट दिखा पाए और वही शेयर आप मेरे को इमेज कीजिएगा, और 1 से 1.5 महीने का ही व्यू पॉइंट चाहिए, मेरे को बहुत लंबा व्यू पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, फाइन। और उस व्यू पॉइंट में ये भी पता करना है कि हम प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। जो प्रीवियस हाई है मैं उसको 32 लाख मानता हूँ INR के अंदर, तो क्या मैं उसको पार कर जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? Okay. So I hope you are able to see this. Yes, of course. Okay. तो ये यहाँ पे 4 आवर पे BTC का चार्ट है, और अगर मैं डेली का चार्ट देखूं यहाँ पे ये है, राइट। तो इसमें जो मुझे यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक स्क्वीज मोमेंटम के अकॉर्डिंगली भी देखूंगा तो यहाँ पे ये स्टिल अब पूरी इसने अपनी तरफ से जो करेक्शन करनी थी वो पूरी कर ली है, करेक्शन करके दोबारा से शुरू हो रहा है। तो अगर ये दोबारा से शुरू हो रहा है, जो कि इसकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट तो इसका 42,000 का रहेगा, जो ये अगर इसको डबल टॉप ना बनाए, राइट। अगर ये यहाँ से 42,000 को ब्रेक करता है, राइट, तो मेरे हिसाब से ये अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही ये इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो कम से कम 48,000 से लेके 55,000 के आसपास तक रहना चाहिए। ये मेरा टारगेट है, राइट, बिकॉज ये अभी शुरू हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको अगले अगर इसको मैं 4 आवर पे भी देखूंगा तो 4 आवर पे भी अभी ये काफी बुलिश है, राइट। इसके लिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है? पहला रेजिस्टेंस इसका रहने वाला है 40,000, ठीक है। सेकंड इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, वो रहने वाला है 42,000। तो मैं अगर पर्सनली किसी को एडवाइस करूंगा कि लेट से आप अगर इस टाइम पे ऑनबोर्डेड है BTC में या क्रिप्टो में, क्योंकि मैं आज BTC डोमिनेंस भी देख रहा था और भी फैक्टर्स चेक कर रहा था, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी चेक कर रहा था, तो ये समझ में आता है कि एक बार तो मैं 40,000 टच होते ही अपना USDT में वापस आने की कोशिश करूंगा, मैं USDT में कन्वर्ट हो जाऊंगा, 40,000 से आना स्टार्ट हो जाऊंगा। सो आई विल वेट कि ये BTC अगर 42,000 को ब्रेक करता है, सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करता है, वहां पे थोड़ी देर अपना रुकता है, तो डेफिनेटली मैं वापस एंट्रीज लूंगा। बट जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं बाहर रहना पसंद करूंगा, 40,000 के आसपास मैं बाहर जाना पसंद करूंगा। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। मैं अभी आपके पास वापस लौट के आ रहा हूँ। वैभव, आपको ध्यान है आप जब नए साल में मेरे साथ कनेक्ट हुए थे तो आपने एक हमको कॉइन बनाया था मैटिक, है ना? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं उसकी स्क्रीन इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बधाई दे पाए कि आपने क्या चमत्कार करके दिखाया, जबरदस्त वो कॉइन दिया हमको। और ऑल्ट कॉइन में से ये आपने स्क्रीन देखिएगा, मैं इसको ना 31 की एक मार्क करके ले रहा हूँ डेट। आप नीचे अपनी स्क्रीन पे एक काम करता हूँ, पहले फुल स्क्रीन कर देते ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। मैंने ये 31 को ये मार्क कर दिया है, ये है 31। उस समय इसका रेट थे 0.015,
आज है 0.042। डेट मींस अगर मैं पैसे के हिसाब से देखूं तो 3 गुना से 4 गुना, आप कई गुना तक इसको सोच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत शानदार लेवल समझ के लिए थे और मैटिक ऑल टाइम हाई पे है मेरे को लग रहा है। अगर मैं इसको मंथली डेली चार्ट में डालता हूं तो मंथली तो नहीं होगा बट ईयरली हाई पे जरूर है ये, तो इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अब मेरे को अभी प्रॉफिट बुक कर ले सर, कभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बने रहना है इसके अंदर। अगर कोई नए ट्रेडर्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उनको बोलूंगा कि ये उनके लिए बहुत है। उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर 3x के लेवल पे आप चल रहे हैं तो इट्स गुड इनफ मनी। बट अगर कोई अपना रिस्क एपेटाइट को डिवाइड करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 50% उसको होल्ड करते हैं, क्योंकि इसको मैं यहाँ से मैं एटलीस्ट 10 सेंट्स के आसपास देख सकता हूँ, इफ नॉट 10 सेंट्स एटलीस्ट 8 सेंट्स, 7 to 8 सेंट के आसपास मैं देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये एक सजेस्ट करूंगा कि हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुक भी करने चाहिए, क्योंकि मतलब ऑन पेपर प्रॉफिट भी सिर्फ अच्छी बात नहीं है, प्रॉफिट आने भी चाहिए रियल में। अगर बाई चांस जा सकते, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री अगर ये डंप करता है तो फिर सबको फिर मतलब खराब भी लगता है। तो हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर लोग चाहते हैं तो। उसके बाद 7 या 8 सेंट का नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, इस बीच में मेरे को आपसे एक रिपल के बारे में भी पता करना है, XRP के बारे में। अगर आप उसको USDT में देखें या फिर मैं आपको INR में थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। चलो, आप 28 रुपए का भी चल रहा है। ये जो सारे इश्यूज खड़े हुए थे रिपल के साथ, वो सर सेटल डाउन हो गए क्या, या हमको ये सोच ही लेना चाहिए, छोड़ ही लें सब चीजों को? अब क्या सेटल डाउन में पड़े हुए हैं, क्या देखते हैं? हजारों ऑल्ट कॉइन्स आपको और मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, हम रिपल के पीछे ही क्यों पड़े? ये मैं सही सोच रहा हूँ कि या मैं गलत सोच रहा हूँ कि नहीं? आप नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पॉइंट्स को क्यों ऐसे छोड़े? मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ? सही, मेरे हिसाब से मैं रिपल को छोड़ चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे रिपल से अच्छी अपॉर्चुनिटी काफी दूसरे कॉइन्स पे दिख रही है। हाँ, हालांकि अभी ये रिसेंटली बहुत अच्छा पंप किया था, एक हफ्ते पहले ये ऑलमोस्ट 22 से उठा के 42 के आसपास चला गया था, बट ठीक है। ये इसके अलावा मुझे काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं मार्केट में जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने मैटिक के साथ एक और कॉल में आपको एक और कॉइन बताया था, इजी, ठीक है। उसका अगर आप चार्ट खोलें तो इजी भी अभी ऑलरेडी 4x से ज्यादा चल रहा है, 3 या 4x से ज्यादा चल रहा है, ठीक है। आप जब हमने डिस्कशन किए थे तब ये इजी चल रहा था करीब $3.5 या $4 के आसपास। ये बहुत गिरा हुआ था, आपने कहा था EASY है ना, EASY, हाँ EASY, हाँ, ये इथेरियम में मिल रहा है आपको 9% आज नीचे जी, हाँ, ये इथेरियम पेयर पे। अगर आप इसकी USDT वैल्यू देखेंगे, USDT वैल्यू में, तो इसने अच्छा आपको रिटर्न भी दिया है USDT वैल्यू में, क्योंकि हालांकि इथेरियम पेयर इथर खुद पंप कर गया तो ये इस चक्कर में यहाँ टफ हो रहा है। बट अगर आप इसकी USDT वैल्यू में देखेंगे तो हमने जब डिस्कस किया था इसकी वैल्यू अराउंड थी 3.5 से 4 के बीच में, ठीक है, जो इस समय लो बनाया था 3.5 से 4 के बीच में, और ये आज के दिन ये आपका 12.5 के आसपास चल रहा था, मतलब अभी रिसेंटली से 13 भी टच किया था। तो अगर इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे पास तो मैं रिपल में क्यों देखूंगा, या फिर मैं रिपल क्यों वेट करूंगा उसकी न्यूज डिपेंडेंसी के ऊपर या उसके ऊपर, क्योंकि आज के दिन क्या हो गया, मार्केट बहुत डायनामिक है, ठीक है, मार्केट बहुत डायनामिक है। ये 2017 जैसा मार्केट नहीं है मेरे हिसाब से, तो कि आप कोई कॉइन लेके बैठे हैं उसको फिर पकड़ के बैठे हैं कि ये 10x जाएगा। हाँ, हालांकि कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं वैसे, ये 5x 10x जाएगा तो इसको मैं पकड़ के बैठता हूँ, बट जो ये डेली अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, अगर ट्रेडर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो जिसने 2017 का मार्केट या 18 का मार्केट भी देखा है, उसके लिए जो डेली अपॉर्चुनिटीज है मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा उनमें खेलने के लिए, नॉट डेली लाइक वीकली अपॉर्चुनिटीज जो है उसमें मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि उसमें ज्यादा खेलूंगा, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉइन कि हाँ भाई ये 4x जाएगा। ठीक है वैभव, बस आपसे और उपेंद्र से एक ही रिक्वेस्ट है, आप हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन तो निकाल ही लीजिए। हम आपसे बहुत ज्यादा समय नहीं मांगते, आपसे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही मांग रहे हैं सिर्फ, और आप 10 से 15 मिनट इसलिए हालांकि सारे गेस्ट हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, लेकिन आप दोनों का जो कंफर्ट लेवल है और जो सटीक जो लोग सुनना चाहते हैं एग्जैक्टली वही बोलते हो। अब उपेंद्र ने आज चार्ट के जरिए बोल दिया, एक्चुअली हम भी चार्ट दिखा रहे थे, लेकिन उपेंद्र ने कहा नहीं ठीक है आप छोड़िए, मैं अपनी स्क्रीन आपको दिखाता हूँ और आपको मैं वैसा बताता हूँ, तो उन्होंने आज क्लियरली दिखा दिया। और जैसे आप हैं, अब आपने ये भी हिंट कर दिया कि रिपल छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं तो कई एनालिस्ट क्या होते हैं, जैसे मैं रिपल के बारे में पूछूंगा ना उनसे तो वो फिर भी बोलेंगे
हाँ मैं बता देता हूँ ये लेवल्स हैं, ये सब आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि नहीं इसको हटाओ, रिपल मैन तो छोड़ दिया। तो अब हम कोई और दूसरा पॉइंट, जो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, जो एक नेचुरल है, जो आप जो तो इसलिए आप हफ्ते में कुछ नहीं तो आप कम से कम 2 दिन तो और दीजिए हमको, ठीक है। आई होप आपसे वापस मुलाकात होगी। उपेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही रोक रहे हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10 बजे। लेकिन एक चीज और है, फिर से मैं आपको बता दूं, सैटरडे को हमारी खास पेशकश है, ये बजट को लेकर है और इसमें एक अलग अलग सेशन है, हमने अलग अलग सेशंस में बांट दिया, पूरा एक मैराथन है जो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 3 साढ़े 3 तक चलेगा। अलग अलग सेक्टर्स भी उसके अंदर है। 10 बजे पहले हम स्टॉक मार्केट से शुरू करेंगे और फिर खत्म होगा रियल एस्टेट करा के। बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये सेक्टर्स आप सारे एक बार नोट भी कर लीजिएगा। एक हम इसको एक काम और भी करने वाले हैं कल के सेशन में भी, जब हम कल आपके साथ कनेक्ट होंगे तो कल के सेशन में भी इसको एक बार आपको दिखा देंगे, बता देंगे। आप सारे टाइमिंग्स नोट कर लीजिएगा। अगर आपको फिनटेक देखना है, वाइन्स देखनी है, एजुकेशन देखना है, स्टार्टअप देखना है, एमएसएमई देखना है, रियल एस्टेट देखना है, तो आप उस समय भी आके जुड़ सकते हैं। आपको सब कुछ देखना है तो आप सब कुछ भी देख सकते हैं। ये हमने इसी बजट के अंदर से थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे सीधी सीधी कनेक्टेड हो सकती हैं वो ढूंढ के रखी हैं। उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आएगा। सैटरडे को भी 6 तारीख है और 10 बजे से शुरू हो जाएगा, तो मार्केट की आपात भी नहीं होगी, शांति से डिकोडिंग करेंगे बजट को। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCS की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।